हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बिहार में बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटर पास कर लिया है या ग्रेजुएशन पास है और वो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, ना ही आगे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भर सकते हैं, जिससे उनको 1,000 रुपए तक का 2 साल के लिए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी कैटेगरी नहीं है, आप मेल हो या फीमेल हो, और चाहे आपने इंटर पास किया हो या फिर ग्रेजुएशन पास किया हो, दोनों में से आपने एक पास किया है और उसके आगे पढ़ाई नहीं की है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे इस फॉर्म को भरना है और उसके बाद इस फॉर्म को कहाँ जमा करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और लिखना है बिहार बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन फॉर्म। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन का जो लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम है वो पूछा जा रहा है। तो जो भी आपका 12th की मार्कशीट पर अगर आप भर रहे हैं इस फॉर्म को, तो 12th की मार्कशीट से आपका नाम भरना है। अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट से भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट के हिसाब से अपना जो नाम का स्पेलिंग है वो भरना है। यहाँ पर पहले आपको फर्स्ट नेम भरना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम भरना है। इसके बाद ईमेल आईडी भर लेना है अपना। उसके अगले सेक्शन में आपको आधार नंबर भर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर भरना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके फोन पर ओटीपी जाएगा। यहाँ आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे ओटीपी जाएगा। ऊपर वाले सेक्शन में आपका जो मोबाइल पर ओटीपी आया है उसको भरना है और नीचे वाले सेक्शन में ईमेल पर जो ओटीपी आया है उसको भर लेना है। ओटीपी भरने के बाद यहाँ जो स्कीम बताई जा रही है, 4 टाइप की स्कीम है। पहला जो स्कीम है वो क्रेडिट कार्ड के लिए है। दूसरा जो स्कीम है जिन्होंने इंटर पास किया है, उसके आगे पढ़ाई नहीं की है और उन्हें स्वयं सहायता भत्ता चाहिए, तो उनको 2 साल के लिए 1,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। उनको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पास किए हैं, उसके आगे पढ़ाई नहीं की है, ना ही कोई नौकरी कर रहे हैं, वो थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उन्हें भी हर महीने 1,000 रुपए तक का सहायता भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर हम जो फॉर्म भरने वाले हैं ग्रेजुएशन बेसिस पर भरने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पर SHA ग्रेजुएशन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। ग्रेजुएशन सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना है। जैसे आपने BA किया हुआ है, BSc या BCom किया है, इन तीनों में से कोई कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं और आई ऑल्सो कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो तो हो गया। तो इसके बाद आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड आपके ईमेल आईडी या पास मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद गो टू होम वाले पेज पर क्लिक करना है। अब इसके बाद जो आपके मोबाइल या ईमेल पर जो आईडी पासवर्ड आया है उसको यहाँ पर भर के कैप्चा भर के लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो पुराना पासवर्ड आपके मेल पर गया था उसको भरना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड में कोई पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और एक वही जो न्यू पासवर्ड है उसको दोबारा से थर्ड वाले ऑप्शन में भर देना है। इसके बाद हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट भी हो गया है और पासवर्ड भी नया बन चुका है। अब आपको फिर से लॉगिन करना है। यहाँ क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से वही जो सेम यूजर आईडी थी आपकी वो टाइप करना है और नया पासवर्ड जो बनाया है वो टाइप करके कैप्चा भर के लॉगिन करना है। इसके बाद जो फॉर्म है सेल्फ हेल्प अलाउड का, जो आपको सहायता भत्ता दिया जा रहा है उसका फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे कि 10th का आपका कौन सा बोर्ड था, 10th का बोर्ड सिलेक्ट करना है, 10th का रोल नंबर भरना है। उसके बाद रोल कोड जो होता है वो थर्ड वाले ऑप्शन में भरना है। इसके बाद आपको पासिंग ईयर भर लेना है और स्कूल का नाम भर देना है जहाँ से आपने 10th क्लास पास किया है। इसके बाद आपका 12th का इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, तो 12th का भी वही सेम टू सेम। अगर आपने यहाँ पहला ऑप्शन पास का पूछ रहा है तो यहाँ पास सिलेक्ट करना है। उसके बाद 12th का रोल नंबर भरना है। उसके बाद 12th का रोल कोड और उसका पासिंग ईयर भर लेना है और स्कूल का नाम भर देना है। इसके बाद स्टेट में बिहार सिलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन हमने ग्रेजुएशन बेसिस पर ये फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का भी मांग रहा है। अगर आप इंटर बेसिस पर भरते हैं तो ग्रेजुएशन का इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। यहाँ पर हम ग्रेजुएशन का कॉलेज जो है उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है, जो उससे एफिलिएटेड लिंक जो यूनिवर्सिटी होती है उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर वो यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, आप इसके एलिजिबल नहीं है।
तो यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन किस ईयर में पास किया है वो भरना है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और पिन कोड डाल देना है जहाँ आपका कॉलेज था। कॉलेज का एरिया का पिन कोड डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, नाम जो ग्रेजुएशन पर मार्कशीट पर दिया हुआ है वही नाम आपको यहाँ लिखना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भर लेना है। उसके बाद जो नीचे फादर नेम वगैरह है यहाँ पर फादर नेम भरना है, फादर नेम फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम भर लेना है। फादर नेम के बाद आपको मदर नेम भी सेम टू सेम भर लेना है। मदर नेम भरने के बाद आपसे ये डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ सिलेक्ट करना है, पहले साल फिर मंथ फिर डेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस में अगर मैरिड है तो मैरिड करना है, नहीं तो सिंगल करना है। इसके बाद अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो बैंक का आईएफएससी कोड है वो भर लेना है। और ध्यान रहे कि आपके बैंक में एनपीसीआई लिंक जरूर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरकार द्वारा जो भी लाभ बैंक में डायरेक्ट आधार के द्वारा भेजा जाता है उसके लिए एनपीसीआई डीबीटी इनेबल होना चाहिए बैंक से। अगर नहीं है, इसका पता करने के लिए आप किसी साइबर कैफे पर जा सकते हैं और उससे बोलना है कि मुझे अपने आधार कार्ड से अपने बैंक का पैसा चेक करना है, तो वो फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपना पैसा चेक करेगा। अगर वो चेक हो जाता है तो एनपीसीआई आपका इनेबल है, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आपका बैंक से एनपीसीआई बंद है और बैंक जाकर आपको ये बात बतानी है और अपना एनपीसीआई डीबीटी इनेबल कर लेना है। वो करवाने के बाद ही आपको ये प्रोसेस आगे बढ़ना है। यहाँ पर आईएफएससी कोड भर देना है बैंक का। इसके बाद बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और ब्रांच अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर आपको फिर अपना बैंक का अकाउंट नंबर है वो भर देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे और शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका जो ब्लॉक या फिर नगर निगम है वो सिलेक्ट करना है, आपका पिन कोड डालना है। इसके बाद फ्लैट हाउस नंबर अगर है तो वो भर देना है और लोकेलिटी में अपना पोस्ट भर देना है। परमानेंट एड्रेस के बाद आपका रेजिडेंस एड्रेस पूछ जा रहा है कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो उसमें भी आपको परमानेंट एड्रेस ही भर देना है। जो थर्ड रूरल अर्बन के बाद जो थर्ड वाला जो टिक है, टिक इफ सेम एज परमानेंट, अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंस एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा, अपने आप फिल हो जाएगा। सेव करने के बाद आपको प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी डिटेल आपने भरा हुआ है वो सारा डिटेल सो रहा होगा। अगर इसमें कोई भी गलती आपको मिस्टेक लगता है तो यहाँ से आपको बैक जाना है और चेंज कर लेना है। अगर आपका सारा जानकारी सही है तो यहाँ पर लास्ट में क्लोज का जो बटन है उस पर क्लिक करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब जो अगला स्टेज है यहाँ पर पूछा जा रहा है क्यू लोकेशन फॉर कुशल युवा ट्रेनिंग। आपको कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसका प्रेफरेंस पूछ रहा है कि किस शहर, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में, किस नगर निगम में, किस ब्लॉक में आप ये ट्रेनिंग लेना चाहेंगे। तो यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और एक नगर निगम या ब्लॉक है जो वो सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आगे आपको बढ़ना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन भरना जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ बताया जा रहा है कि आपका जो एज है 20 से 25 साल के बीच में है और आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अगर इंटर पास है तो इंटर बेसिस पर भर रहे हैं तो इंटर पास लिख के आएगा, अगर ग्रेजुएशन पे भर रहे हैं तो यहाँ ग्रेजुएशन लिख के आएगा। इसके बाद हमें नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद डिक्लेरेशन वाला जो चेक पॉइंट है उसको क्लिक करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही एक प्रीव्यू आएगा कंफर्म मैसेज का, उसको आपको ओके कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ होता है। अब यहाँ जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट जो लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है नीला बटन का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो ऊपर लेफ्ट साइड में एक डाउनलोड पीडीएफ का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और इस पीडीएफ में जैसे कि आपका निबंधन संख्या दिया हुआ है, यहाँ फोटो चिपकाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ आपको फोटो भर लगाना है और प्रिंट आउट निकाल के बस आपको फोटो निकालना है। और जो भी कागजात इसमें लगे हुए हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया और ग्रेजुएशन का भी जो भी मार्कशीट लगा है उसका डिटेल हो गया, उन सभी चीज़ों का फोटो कापी आपको निकलवा लेना है और इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के साथ में संलग्न कर लेना है।
अगर आपका जाति प्रमाण पत्र अगर इसने अपने जाति सिलेक्ट करी थी तो उसका जाति प्रमाण पत्र भी आपको इसके साथ अपलोड करना, इसके साथ प्रिंट आउट करवाना होगा। और साथ ही अपने बैंक डिटेल भी दिया था तो बैंक का पासबुक का प्रिंट आउट भी निकलवाना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको संलग्न कर लेना है और साथ में इस डॉक्यूमेंट के साथ आपको डीआरसीसी ऑफिस लेकर जाना होगा, जिसको हिंदी में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र बोलते हैं, जो आपके जिले में किसी स्थान पर जरूर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस नंबर पर फोन करके आप एड्रेस पूछ सकते हैं कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कहाँ पर है हमारे जिले में। तो उस जिले में जाना है आपको, 60 दिन के अंदर ये फॉर्म वहाँ जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपको ये जो पावती पत्र है ये आप हम फाड़ कर दे देंगे, उसको आपको अपने पास रख लेना है। तो यही था पूरा प्रोसेस बेरोजगारी भत्ता बिहार में भरने का। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके सवाल का तुरंत उत्तर मिलेगा। और फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो मैसेज करिएगा, फॉर्म भरने में आपकी पूरी मदद की जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।